भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको सावन माह की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शिव प्रिय श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय महीना माना गया है और इस माह में माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर आते हैं और जो भक्त उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं या फिर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं, उससे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। क्योंकि कलयुग में यदि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देवता हैं तो वो भोले बाबा है और भोले बाबा की आराधना से मनुष्य के जीवन की प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यदि आपके मन में शिक्षा प्राप्ति की इच्छा है या फिर आप अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं या फिर अच्छा व्यापार आप करना चाहते हैं, धन की प्राप्ति आप चाहते हैं, कर्ज से आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, मनपसंद कन्या या वर से आप विवाह करना चाहते हैं या फिर आपके घर में अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और आपके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है या आपके शरीर में बहुत कष्ट है, कोई रोग है, उससे आप मुक्ति चाहते हैं या आपकी जो भी समस्याएं होगी उन सब का निदान भोलेनाथ अवश्य ही कर देंगे। तो श्रावण माह में भोलेनाथ की पूजा पाठ करने से, उनकी आराधना करने से, उपाय करने से, पूजा करने से या फिर उनके महात्म को श्रवण करने से या उनकी कथाओं का श्रवण करने से भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों को मनचाहा फल वो प्रदान करते हैं। इस बार श्रावण माह का आरंभ 25 जुलाई 2021 रविवार के दिन से हो रहा है, जो कि निरंतर एक माह तक चलेगा। 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन श्रावण माह का समापन हो जाएगा। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि तक सावन का महीना माना जाता है और पूरे श्रावण के महीने में इस बार 4 सोमवार आएंगे तथा 4 मंगला गौरी के व्रत आएंगे। पहला सावन सोमवार जो कि 26 जुलाई 2021 को आएगा, वहीं दूसरा सावन सोमवार 2 अगस्त 2021 को आएगा तथा तीसरा सावन सोमवार 9 अगस्त 2021 को आएगा। वहीं चौथा और अंतिम सावन सोमवार 16 अगस्त 2021 को आएगा तथा 13 अगस्त 2021 को नाग पंचमी का महापर्व मनाया जाएगा और मंगला गौरी का जो पहला व्रत होगा वो 27 जुलाई को होगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 3 अगस्त को होगा तथा तीसरा मंगला गौरी व्रत 10 अगस्त को होगा। वहीं चौथा और अंतिम मंगला गौरी व्रत 17 अगस्त को होगा। भोले बाबा को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने जीवन की इच्छाओं को यदि आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको पूरे श्रावण माह भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। वैसे तो भोले बाबा भंडारी है, उनको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। शिव को केवल जलधारा प्रिय होती है। यदि आप उनको शुद्ध और पवित्र जल से स्नान करा करके एक बिल्व पत्र भी प्रत्येक दिन चढ़ा देंगे तो आपके जीवन की समस्त इच्छाओं को, समस्त मुरादों को, समस्त मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। और इसी के साथ यदि आप प्रत्येक सोमवार के दिन उनका पूजन करते हैं, व्रत रखेंगे या पूरे श्रावण माह का व्रत रखेंगे तो भी आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती जाएगी। श्रावण माह के कुछ नियम होते हैं, उनका भी हमें पालन करना चाहिए। जैसे सावन के महीने में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, बैंगन जिसे भटे भी कहा जाता है, और सावन के महीने में मूली नहीं खाना चाहिए तथा सावन के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए।
दूध से बनी मिठाइयों का उपयोग तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस महीने में दूध पीना वर्जित माना गया है। सावन के महीने में मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में दही नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में हरी सब्जी का भी उपयोग करना वर्जित माना जाता है तथा सावन के महीने में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में अभक्ष भक्षण का उपयोग नहीं करना चाहिए। और यदि आप पूरे महीने व्रत रखते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कोई भी मंत्र जाप सिद्धि साधना करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। श्रावण के महीने में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा अपने घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। श्रावण के महीने में दाढ़ी कटिंग, शेविंग इत्यादि कार्य भी यदि आप कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं तो आपको नहीं करवाना चाहिए। और श्रावण के महीने में पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, यानी चारपाई या पलंग के ऊपर श्रावण के महीने में सोना नहीं चाहिए। श्रावण के महीने में सौभाग्यवती माताओं, बहनों को बाल धोकर ही व्रत का प्रारंभ करना चाहिए और सावन सोमवार के दिन खास तौर से बाल धोकर ही उनको स्नान करना चाहिए, क्योंकि बिना बाल धोए जो स्नान किया जाता है वह अधूरा स्नान माना जाता है। इसी के साथ में सौभाग्यवती माताओं को, बहनों को 16 श्रृंगार यानी सौभाग्य की वस्तुओं को धारण करके ही भोले बाबा का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा मांग में सिंदूर भी उनको लगाना चाहिए और उनको इस दौरान बाल नहीं कटवाना चाहिए, आईब्रो नहीं बनवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए और समस्त श्रृंगारों को धारण करने के पश्चात ही भोले बाबा का पूजन अर्चन करना चाहिए। भोले बाबा की पूजन में विशेष रूप से कच्चे दूध का उपयोग किया जाता है तथा दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इन 5 चीजों से निर्मित पंचामृत से भी भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। इसके अलावा भोलेनाथ को आप इत्र चढ़ाएं और भांग चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं, कनेर के पुष्प अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि एक कनेर का पुष्प यदि आप चढ़ा देंगे तो 100 बिल्व पत्र चढ़ाने का पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा 3 पत्तों वाला बिल्व पत्र आपको अच्छी प्रकार से धो करके उसके पीछे की डंडी को तोड़ करके उल्टा शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र हमेशा विषम संख्या में भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। विषम संख्या का अर्थ होता है 1, 3, 5, 7, 9 अथवा 11। इन संख्या में यदि आप भोले बाबा को बिल्व पत्र चढ़ाएंगे तो भोले बाबा आपको मनचाहा फल अवश्य ही प्रदान करेंगे। इसी प्रकार भोलेनाथ की पूजा आराधना में एक समय भोजन करने का विधान है। यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं अथवा सावन महीने का पूरा व्रत करते हैं तो आपको दिन भर व्रत रख करके शाम के समय यानी सूर्यास्त के पश्चात आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए और जो भोजन ग्रहण करे वह शुद्ध तथा सात्विक होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का अभक्ष भक्षण, मांस, मदिरा या किसी भी गंदी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। जिस दिन हम व्रत रखते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं उस दिन प्याज, लहसुन से भी दूरी बना करके रखना चाहिए तथा इस दिन मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। बिल्व पत्र व्रत वाले दिन सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही आपको बिल्व पत्र तोड़ करके रख लेना चाहिए, क्योंकि बिना बिल्व पत्र के भगवान भोले बाबा की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी के साथ भोलेनाथ को शमी पत्र अर्पित किए जाते हैं और अकव्वा यानी आंकड़ा के पुष्प भी भोले बाबा को चढ़ाए जाते हैं। धतूरा और कनेर के पुष्प इत्यादि पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि भगवान भोलेनाथ को लाल फूल जो होते हैं एकदम सुर्ख लाल कलर के, वो नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प सबसे अधिक प्रिय होते हैं, तो भोले बाबा को आप सफेद पुष्प अर्पित करें और पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ यदि आपने उनको जल से स्नान करा करके, एक बिल्व पत्र चढ़ा करके, हाथ जोड़ करके सच्चे मन से अपनी प्रार्थना उनके सामने आपने रख दी तो आपकी कामनाओं को अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे।
श्रावण महीने की जो कथा और कहानी हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में मिलती है वह इस प्रकार है। वैसे तो कई प्रकार की कथाएं भोलेनाथ की जो है हमारे पुराणों में लिखी हुई है, लेकिन श्रावण माह की जो लौकिक कहानी है और कथा है वह इस प्रकार है। अब हम आपको श्रावण महीने की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि, अवंतिकायां विष्टावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनाना, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च, मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे, अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः, महादेवाय ते नमः। चंद्रोद्भासित मूर्धजं सुरपतिं पीयूषपात्रं महत्, दस्ताब्जेन दधन्तु दिव्यममलं हास्यास्य पङ्केरुहं, सूर्येन्द्वग्निविलोचनं करतले पाशाक्षसूत्राङ्कुशं, भोजं बिभ्रतवक्षयं पशुपतिं मृत्युंजयं तं स्मरेहि। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, महाकाल राजा की जय। एक गांव में एक बुढ़िया अम्मा रहती थी। उस बुढ़िया अम्मा का एक बालक था। वह बालक उसके साथ मिलकर के सभी काम किया करता था तथा दोनों माँ बेटे बहुत मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। चूंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और दोनों मेहनत करके कमाते थे और नित्य प्रति सामान ला करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। दोनों माँ बेटे ही थे, इसके अलावा उनके घर में कोई और सदस्य नहीं था। जब वह बेटा बड़ा होने लगा तब उसकी माता ने विचार किया कि मेरा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, क्यों न मैं इसका अच्छी कन्या के साथ में विवाह कर दूं। बहुत मेहनती था, कर्मठ था, ईमानदार था, सच्चरित्र था। तो उसकी मां ने उसके लिए श्रेष्ठ कन्या की खोज करी। उसे एक सुंदर, सुशील और योग्य पत्नी की प्राप्ति हुई। उस बालक का विवाह करने के बाद में जब बहू घर में आई तो पहला सावन माह आया, यानी पहली बार उनके घर में उस बहू का श्रावण का महीना आया। तब उस बहू ने अपनी सास से कहा कि माताजी, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि श्रावण का महीना आ चुका है और इस श्रावण के महीने में मैं नित्य प्रति मंदिर में जाकर के भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन करना चाहती हूं। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं नित्य प्रति भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर सकूंगी। तब उसकी सास ने कहा कि बेटी, मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, तुम घर पर ही पूजन अर्चन कर लिया करना, क्योंकि तुम मंदिर जाओगी तो बहुत समय व्यर्थ में व्यतीत हो जाएगा और इधर उधर की बातें कई महिलाओं के साथ में तुम्हारी होगी, इसलिए तुम घर पर ही भोलेनाथ का पूजन कर लिया करना। उसकी माता ने जब उससे ऐसा कहा तो उसका मन नहीं लगा और वह अपने घर से पानी भरने के बहाने, उपले बनाने के बहाने घर से निकल गई। जब घर से निकल गई तो उसके रास्ते में कुछ महिलाएं भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। श्रावण का महीना था तो सभी के हाथ में पूजा की थाली और जल का लोटा था। तब उन महिलाओं ने पूछा कि तुम इतनी दुखी क्यों हो। तब उस नई बहू ने कहा, क्या बताऊं, मैंने अपनी सास से कहा कि माताजी, मैं भोलेनाथ के मंदिर में पूजन करना चाहती हूं और सावन का महीना चल रहा है तो मैं नित्य प्रति सुबह जल्दी पूजन अर्चन कर लिया करूंगी, लेकिन मेरी सास ने मुझे मना कर दिया, इससे मेरा मन दुख गया है। तब उन महिलाओं ने कहा कि चिंता क्यों करती हो, तुम हमारे साथ रोजाना पूजन करने मंदिर चलना, पूजन सामग्री हमारे पास रखी रहती है, हमारी थाली से, हमारे जल के लोटे से तुम भी पूजन कर लिया करना। उस नई बहू ने यह सुनकर के बड़ा प्रसन्न होकर के विचार किया कि यह तो अच्छी बात है, मैं रोजाना
कंडे बनाने के बहाने, पानी भरने के बहाने यहां पर आ जाऊंगी और तुम्हारे साथ भोलेनाथ के मंदिर में, शिव मंदिर में जाकर के पूजन कर लिया करूंगी। वह प्रत्येक दिन उन महिलाओं के पास आकर के उनके साथ शिव मंदिर में जाती और पूजन अर्चन किया करती। उनकी थाली से ही वह पूजन अर्चन कर लिया करती थी। ऐसा करते करते उसे पूरे श्रावण माह व्यतीत हो गया। अब श्रावण का अंतिम दिन आया, तब उसने पूजन अर्चन तो संपन्न कर लिया, लेकिन मन में विचार किया कि मैं नित्य प्रति इन महिलाओं की पूजन सामग्री से ही भगवान का पूजन कर रही हूं। मैं अपने पास से तो कुछ भी नहीं चढ़ा पा रही हूं, न पूजन सामग्री भोले बाबा को अर्पित कर रही हूं, न कोई और वस्तु अर्पित कर रही हूं। तो उसने विचार किया कि मेरे नाक में जो नथनी है उसको ही मैं भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा देती हूं। तब उसने शिव मंदिर में जाकर के अपने नाक की जो नथनी थी वह निकाल करके भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दी। सोने की नथनी चढ़ा करके वह अपने घर आ गई और जब उसकी सास का उसके साथ सामना हुआ तो वह अपना मुंह छुपा करके इधर उधर घर में घूमने फिरने लगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी सास ने उसका मुख देख लिया और देखा कि नाक तो तुम्हारी सूनी सूनी दिख रही है और तुम्हारी नाक में जो सोने की नथनी थी वह कहां चली गई है। तब उसने कहा कि माताजी पता नहीं कहां गिर गई है, मुझे तो याद ही नहीं है। तब उसकी सास ने कहा कि बहू ये बताओ कि आज पूरे दिन तुम कहां कहां पर गई थी, वहां जाकर के तुम्हारी नाक की नथनी को हम ढूंढने निकलते हैं। तब उसने कहा कि मैं पानी लेने के लिए कुएं पर गई थी और कंडे बनाने के लिए ने उपले थेपने के लिए जो है गौशाला के समीप गई थी। तब उसकी सास ने कहा कि चलो हम तुम्हारी नथनी को ढूंढने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले दोनों सास बहू जहां पर उपले थेपने बहू जाती है वहां पर उसकी नाक की नथनी ढूंढने के लिए पहुंच जाती है। जैसे ही सास ने एक उपला तोड़ा तो उसमें से एक नथ जो है सोने की निकल गई और सास बड़ी प्रसन्न हो गई कि देखो तुम्हारी नाक की नथनी तो इस उपले यानी कंडे के अंदर से निकल गई है। उसके बाद दूसरा जो उपला तोड़ा तो उसमें से भी एक सोने की नथ निकली। इस प्रकार सारे जो उपले थे एक एक करके वह दोनों सास बहू तोड़ती गई और सब में से एक एक सोने की नथ निकलती गई। दोनों सास बहू इस चमत्कार को देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई। ओहो क्या हो रहा है ये। तब सास ने अपनी बहू से पूछा कि बहू ये क्या हो रहा है, आखिर सभी कंडों से सभी उपलों से एक एक सोने की नथ कैसे निकल रही है। तब उसने कहा कि माताजी मैं आपसे अब कुछ भी नहीं छुपाना चाहती हूं, मैं आपके सामने अब सब कुछ सच सच बताना चाहती हूं। आपसे मैंने निवेदन किया था कि मैं श्रावण माह में भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करना चाहती हूं, लेकिन आपने मुझे आज्ञा नहीं दी थी और मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना करके गांव की कुछ महिलाओं के साथ में शिव मंदिर जाकर के पूरे श्रावण माह में पूजन अर्चन किया करती थी। और मैंने अंतिम दिन भोलेनाथ को अपनी नाक की नथ चढ़ा दी थी और उसी पुण्य प्रताप से भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के मुझे इस प्रकार का वरदान दे दिया है। यह सब भोलेनाथ की अपार कृपा मेरे जीवन पर बरसी है। दोनों सास बहू बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने जाकर के भोलेनाथ के मंदिर में विधिवत पूजा की। और अगले साल जब श्रावण का महीना आया तो दोनों सास बहू ने श्रावण महीने के पूजन की बड़े धूमधाम के साथ में तैयारी की और दोनों एक साथ शिव मंदिर में जाती और भगवान का विधिवत पूजन अर्चन करती, आराधना करती, आरती करती और पूरे माह पूजन अर्चन करने के प्रताप से उनके घर में सुख शांति वैभव समृद्धि सब कुछ उन्हें प्राप्त हो गया तथा इस लोक में सुख भोग करके वह सास बहू तथा उनका बेटा तीनों सदस्य शिव लोक को प्राप्त हो गए। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप श्रावण माह के निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, या फिर रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र के जाप करवाना चाहते हैं, या फिर शिवार्चन या भगवान शिव का विशेष पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके श्रावण माह का पूजन अर्चन हमारे माध्यम से संपन्न करवा सकते हैं। और यदि आप श्रावण माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, और यदि आप ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, वस्त्रदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके श्रावण माह का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।